हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सबों का एंजेलिना क्लासेस के इस प्लेटफॉर्म पर। आज की इस वीडियो में हम लोग उग्र राष्ट्रीयता का प्रसार पढ़ेंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि पूरे भारत में गरम दल वाले उग्रता से आंदोलन किए थे, ठीक है। तो उसका जो प्रसार है झारखंड में भी हुआ। गरम दल वाले का उग्रता का मारो फाड़ो, बम से उड़ा दो, अंग्रेजों को भगा दो, पीट दो, गोली मार दो, ऐसा जो प्रवृत्ति के लोग थे, उसमें से भगत सिंह आते हैं, उसमें से सुभाष चंद्र बोस आते हैं, उसमें से लाल बाल पाल यानी कि लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, ठीक है। ऐसे ऐसे शख्सियत आते हैं उग्र राष्ट्रीयता के प्रसार में। तो उसी से संबंधित झारखंड में कहां कहां वैसी घटना घटी और उससे संबंधित कैसे कैसे क्वेश्चन झारखंड में पूछे जाते हैं, वो सारी चीजें हम लोग आज पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। उग्र राष्ट्रीयता के दौर में झारखंड में निम्न में से कौन सा क्षेत्र क्रांतिकारी गतिविधियों का केंद्र रहा है? चार ऑप्शन है, पलामू, रांची, देवघर या बोकारो। तो देवघर जो है वो राष्ट्रीयता या क्रांतिकारियों का केंद्र रहा है, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे क्रांति हुए हैं, यहाँ से शुरुआत हुए हैं, यहाँ से रचा गया है क्रांति। देवघर के किस मकान का प्रयोग क्रांतिकारियों द्वारा बम बनाने तथा प्रशिक्षण हेतु किया जाता था? ऑप्शन ए है सिलेरबाड़ी, शांति निवास, बाबा मेशन या फिर दयाल हाउस। तो इसका आंसर हो जाएगा सिलेर बाड़ी। कहीं कहीं पे सिलेर बाड़ी मिलेगा, कहीं कहीं पे सिलेड़ बाड़ी मिलेगा। तो दोनों में से जो भी आपको दिखे मार देना है आंसर, ठीक है। हाँ, तो इसका आंसर हो जाएगा सिलेर बाड़ी। चलते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष देवघर के सिलेर बाड़ी नामक मकान से बम बनाने की सामग्री बरामद हुई थी? ऑप्शन है 1910, 1912, 1915 या 1918। तो आंसर हो जाएगा 1915, यानी कि 1915 में कहां से? तो सिलेर बाड़ी, वही जो केंद्र था क्रांतिकारियों का, वहां से बम बनाने की सामग्री बरामद हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रांतिकारी राष्ट्रवाद के दौर में झारखंड के किस शहर में क्रांतिकारी गतिविधियों को प्रसार के उद्देश्य से स्वर्ण संघ नामक संस्था का गठन किया गया था? तो इसका भी आंसर हो जाएगा देवघर, यानी कि देवघर में ही स्वर्ण संघ की स्थापना किया गया था। चलेंगे अगला क्वेश्चन। क्रांतिकारी राष्ट्रवाद के दौर में देश के प्रमुख क्रांतिकारी वरिंद्र कुमार घोष द्वारा देवघर में किस संस्था की स्थापना की गई थी? यानी कि वरिंद्र कुमार घोष ने एक संस्था बनाया था, ठीक है, जो कि प्रमुख क्रांतिकारी में से एक हैं। देवघर में एक संस्था बनाया, उसका क्या नाम रखा गया? तो इसका नाम था गोल्डन लीग। क्या रखा गया? गोल्डन लीग, याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से झारखंड के कौन से क्रांतिकारी रोडा आर्म्स केस से संबंधित थे? चार ऑप्शन है, उसमें से दूसरा ऑप्शन सही है, प्रभुदयाल हिम्मद एवं वैद्यनाथ विश्वास, ठीक है, वैद्यनाथ विश्वास, ये दोनों रोडा केस से संबंधित हैं। रोडा आर्म्स केस के प्रमुख आरोपी प्रभुदयाल हिम्मद एवं वैद्यनाथ विश्वास झारखंड में किस स्थान के निवासी थे? तो ये दुमका के निवासी थे, ठीक है। हाँ, कहाँ के निवासी थे? तो दुमका के निवासी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड के देवघर में स्थित मित्रा उच्च विद्यालय के किस प्रधानाचार्य द्वारा युवकों को क्रांतिकारी प्रशिक्षण प्रदान किया जाता था? तो इसका आंसर हो जाएगा शांति कुमार बख्शी, यानी कि शांति कुमार बख्शी एक प्रधानाचार्य थे जिन्होंने युवकों को क्रांतिकारी प्रशिक्षण दिया था, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा शांति कुमार बख्शी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, देवघर षड्यंत्र केस किस वर्ष हुआ था? 1925, 27, 29 या 31। तो इसका आंसर हो जाएगा 1927 में हुआ था देवघर षड्यंत्र केस, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। देवघर षड्यंत्र केस में निम्न में से किस व्यक्ति के घर पर छापा मारकर हथियार तथा क्रांतिकारी साहित्य बरामद किया गया था? तो इसका आंसर चारों में से हो जाएगा वीरेंद्रनाथ भट्टाचार्य, याद रखेंगे, वीरेंद्रनाथ भट्टाचार्य के यहाँ से हथियार भी बरामद हुआ था और क्रांतिकारी साहित्य भी बरामद हुआ था। नेक्स्ट है, देवघर षड्यंत्र केस में कितने व्यक्तियों की गिरफ्तारी सुनिश्चित की गई थी? तो 20 व्यक्तियों की गिरफ्तारी हुई थी। आंसर हो जाएगा डी, 20
नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवघर षड्यंत्र केस के प्रमुख अभियुक्त निम्न में से किस स्थान के निवासी थे? तो इसका आंसर हो जाएगा देवघर के निवासी थे, यानी कि देवघर में ही ये सारा खेल हो रहा था, तो निवासी भी देवघर के ही थे। अगला क्वेश्चन हो गया, उग्र राष्ट्रवाद के दौर में रांची में क्रांतिकारी गतिविधियों का नेतृत्व किसने किया था? अभी तक हमने देवघर के बारे में पढ़ा, अब रांची में भी उग्र गतिविधि हुआ था और वहां से कौन किया था? तो गणेश चंद्र घोष ने नेतृत्व किया था और वहां भी उग्र राष्ट्रीयता का प्रसार हुआ था। अगला है, उग्र राष्ट्रवादी गतिविधियों के दौरान इनमें से कौन वेलूर मठ कोलकाता से आकर रांची के डोरंडा में रह रहे थे? तो 4 ऑप्शन में से हो जाएगा सचिंद्र कुमार सेन। ठीक है, सचिंद्र कुमार सेन नाम है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस व्यक्ति ने 1913 ईस्वी में गिरिडीह में एक खंभे पर अमार स्वाधीन भारत शीर्षक से पर्चे चिपकाए थे? पर्चे चिपका दिए थे स्वाधीनता के बारे में, आजादी के बारे में चीजें लिखकर, जो कि अंग्रेजों को अच्छा नहीं लगता था। तो इसका आंसर आप लोगों का हो जाएगा निर्मल बनर्जी। क्या हो जाएगा? निर्मल बनर्जी। आंसर हो जाएगा बी, निर्मल बनर्जी ने खंबे में, गिरिडीह में एक खंबे में चिपका दिया था, क्या लिखकर? तो अमार स्वाधीन भारत। ये सारा स्वाधीनता संग्राम का चीजें हैं। नेक्स्ट है, क्रांतिकारी राष्ट्रवाद के दौर में गिरिडीह का कौन सा व्यक्ति क्रांतिकारियों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराता था? ए है मनोरंजन गुहा, भूषण राय, विनय सिंह या पीसी बनर्जी। तो आंसर हो जाएगा मनोरंजन गुहा। ठीक है, इनका नाम आप लोग याद रखेंगे, गिरिडीह से हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाए, इन्होंने पैसा भी दिया था। निम्न में से किस क्रांतिकारी का उपनाम ठाकुर दा था? तो इन्हीं का नाम था ठाकुर दा, यानी कि मनोरंजन गुहा का नाम ठाकुर दा था। ठीक है, हाँ चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड के किस क्रांतिकारी को हजारीबाग का जतिन बाघा कहा जाता है? तो झारखंड का एक क्रांतिकारी था, राम विनोद सिंह हजारीबाग के थे, उन्हें क्या कहा जाता है? तो हजारीबाग का जतिन बाघा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड के जतिन बाघा के नाम से प्रसिद्ध क्रांतिकारी राम विनोद सिंह निम्न में से किस महाविद्यालय के छात्र थे? तो वो थे संत कोलंबा महाविद्यालय हजारीबाग के छात्र। ठीक है, कोलंबा यूनिवर्सिटी अभी भी है, ये महाविद्यालय कोलंबा कॉलेज एसटी कोलंबस कोलंबा। ठीक है, तो वहीं के विद्यार्थी थे। टाटा कंपनी के किस कर्मचारी ने 1908 ईस्वी में न्यूयॉर्क से घोषणा की थी कि रक्त रंजित क्रांति से ही भारत को मुक्त किया जाएगा? टाटा कंपनी के कर्मचारी थे। ठीक है, 1908 में कर दिया था, तो उनका नाम था गिरिंद्रनाथ मुखर्जी। ठीक है, क्या था? गिरिंद्रनाथ मुखर्जी। अगला क्वेश्चन है, तरुण शक्ति नामक क्रांतिकारी पत्रिका का प्रकाशन झारखंड के किस शहर से किया जाता था? ऑप्शन है रांची, देवघर, चाईबासा या जमशेदपुर। तो तरुण शक्ति आपका चाईबासा से प्रकाशित होता था। ठीक है, चाईबासा भी आ गया उग्र राष्ट्रवाद से। चाईबासा कहाँ पर है भाई? तो चाईबासा आपको यहाँ पर मिलेगा पश्चिमी सिंहभूम में। ठीक है, हाँ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाईबासा से प्रकाशित क्रांतिकारी पत्रिका तरुण शक्ति के संपादक कौन थे? ठीक है, हाँ तरुण शक्ति के संपादक कौन थे? तो तरुण शक्ति के संपादक आनंद कमल चक्रवर्ती थे। ठीक है, आनंद कमल चक्रवर्ती आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, क्रांतिकारियों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने वाले प्रमुख क्रांतिकारी हेमेंद्र नाथ घोष निम्न में से किस स्थान के रहने वाले थे? तो दुमका के रहने वाले थे हेमेंद्र नाथ घोष, और उन्होंने क्रांतिकारियों को आर्थिक सहायता मुहैया करवाया था, मतलब पैसा। क्या होता है? पैसा। ठीक है, क्रांति करने में पैसा का बहुत महत्वपूर्ण रोल रहता है, क्योंकि वो लोग क्रांति करने में बिजी रहते हैं, पर जो पैसे खर्च आते हैं उसकी भी आवश्यकता होती है। तो उनमें से एक थे, बहुत सारे लोगों ने सहयोग किया है, उनमें से हेमेंद्र नाथ घोष एक थे जो कि बढ़ चढ़कर हिस्सा उसमें लिया था। तो ये था उग्र राष्ट्रीयता का प्रसार से महत्वपूर्ण क्वेश्चन। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे गांधी युग के बारे में, यानी कि गांधी झारखंड में कब आए, महात्मा गांधी का क्या रोल रहा झारखंड में। तो मिलते हैं ऐसे एक नए वीडियो के साथ, गांधी युग के वीडियो के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।